स्टूडेंट, कल पढ़ा था ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, ओस्मोसिस क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। क्लियर है। डिफ्यूजन क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन कहाँ पे होता है मूवमेंट? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आज पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो, आपने क्या बताया था, ऑस्मोसिस में किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते रहते हैं लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। उसी मोमेंट को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है। ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है आरओ, जो हम घर पे यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब जो ऑस्मोसिस है उसका उल्टा। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या बताओगे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल वही है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो यहाँ पे आके डिफरेंस जाता है कि यहाँ पे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अगर आरओ के एप्लीकेशन की बात करें तो मेन तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर को प्योरीफाई, मतलब जो साल्ट वगैरह है, जो इम्प्योरिटी है, उन्हें रिमूव करने में। क्लियर है। अब एक्सप्रेशन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। डिनोट करते हैं पाई से। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो फिर दोनों क्या आ जाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली टू सी इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आर ले आते हैं, जो कि है सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है, अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 लीटर, मतलब N/V। इस इक्वेशन में इनपुट कर दो, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। अभी V इस साइड लेके आ जाओ, पाई V इज इक्वल टू NRT। अब हमें हमारा डेरिवेशन हो गया। अभी ये बताना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ या तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही हो या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हो। ठीक है। तो देखो, आपकी जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसलिए क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब कुछ एक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, मतलब आपने दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और बीच में उसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो अगर दोनों ही सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम हो तो उसे बोलेंगे आइसोटोनिक। तो क्या बताओगे? द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक या फिर आइसो ओस्मोटिक, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है। अब ओस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक हीमोलिसिस। हीमो वर्ड होता है बेटा आरबीसी के लिए यूज, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कि जो आरबीसी का जो रैप्चर है वो हो जाता है। आरबीसी रैप्चर कब होती है? कि ये आपकी आरबीसी थी और आपने इसे किसी भी सॉल्यूशन में फिल कर दिया। ठीक है। यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन। तो तुम्हें पता है सॉल्वेंट के पार्टिकल लो टू हाई की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो जो बाहर वाला जो प्योर वाटर था वो आरबीसी के अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देगा। इससे जो आपकी आरबीसी है वो स्वेलअप हो जाएगी और क्या हो जाएगी? उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हीमोलिसिस इसी की वजह से होता है। क्लियर है। सेकंड देखो, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है लो और टोनिक मीन्स ऑस्मोसिस प्रेशर। तो क्या बताओगे कि आपने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं और उसमें से एक सॉल्यूशन का दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑस्मोसिस प्रेशर है वो लो है, ऐसे हाइपोटोनिक होती है। देखो यहाँ पे देखो, हाइपोटोनिक मीन्स इफ वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपो मीन्स लोअर, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू मोर कंसंट्रेटेड। किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही कहोगे आप।
ठीक है, कि आपने एक को रेफरेंस मान लिया है, अब उस दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आगे। हाइपरटोनिक क्या हुआ कि आपने जो सोल्यूशन ले रखा है उसी के रिस्पेक्ट में जो पहले वाला सोल्यूशन है वो हाइपर मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो एग्जाम्पल देखो, हम आरबीसी की बात करते हैं, 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखो आप कि NaCl सॉल्यूशन ले लिया और उसकी कंसंट्रेशन है 0.9%, मतलब NaCl को वाटर में डिजोल्व करके ले रखा है और उसमें आपने आरबीसी डीप कर दी, तो यहाँ पे आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट होगा ही नहीं। क्लियर है। सेकंड केस में क्या कर दिया, आरबीसी तो वही है, क्लियर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आपने जो सॉल्यूशन ले रखा है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9 से कम कर दी, मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक, कम ले लिया आपने, हाइपोटोनिक हो गई। अब देखो क्या होगा, बाहर लो कंसंट्रेशन है, आरबीसी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ। क्लियर है। और इससे जो आपकी आरबीसी वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप और फिर ब्रस्ट भी हो सकती है, इसे बोलेंगे हीमोलिसिस। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल देखो कि अगर आपने जो सॉल्यूशन ले रहे हो NaCl का उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा ले ली, तो आपका सॉल्यूशन है वो आरबीसी के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक हो गया मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल आरबीसी से बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी जो आरबीसी है वो श्रिंक ऑफ हो जाएगी और इसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कल पढ़ते हैं।